आपको बता दें कि इस बार केवल विश्व की महाशक्तियों का संगम नहीं हुआ, बल्कि भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत की गौरवशाली झलक भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक मूवमेंट को खास बनाने के लिए और एक एक मोमेंट को भी खास बनाने के लिए जिस बैकग्राउंड को चुना वो हेडलाइन बन गया। फिर वो चाहे कोणार्क सूर्य मंदिर का चक्र हो, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय की झलक हो, या फिर बापू की समाधि पर अतिथियों के वेलकम के लिए लगाया गया सेवाग्राम में बनी बापू कुटी का दृश्य भी हो। हर तस्वीर के माध्यम से भारत ने बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की। पहली तस्वीर, कोणार्क चक्र के सामने दुनिया भर से आए राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत। दूसरी तस्वीर, डिनर के वक्त बैकग्राउंड में नालंदा विश्वविद्यालय की झलक। और तीसरी तस्वीर, राजघाट पर बापू कुटी की तस्वीर के आगे खड़े होकर राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत। भारत मंडपम से लेकर राजघाट तक की ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि G20 समिट में भारत की सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास की झलक है, जिसे G20 समिट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर की हेडलाइन बना दिया है। भारत मंडपम दुनिया के सबसे शानदार G20 आयोजन का गवाह बना है। कोणार्क चक्र से लेकर बापू कुटी और नालंदा विश्वविद्यालय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि भारत का इतिहास कितना ज्यादा समृद्ध और गौरवशाली है। इसलिए जब जो बाइडेन कोणार्क चक्र की तस्वीर के सामने पहुंचे तो मोदी ने उन्हें इसकी विशेषता बताई। नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर के सामने भी मोदी ने जो बाइडेन को इसका इतिहास समझाया। और आज राजघाट पर बापू कुटी की तस्वीर के सामने भी पीएम मोदी ने बाइडेन को इसकी जानकारी दी। ये तो वो तस्वीरें थी जो सामने दिखाई दी और हेडलाइन बनी। खास बात यह है कि जिस भारत मंडपम में G20 का सफल आयोजन किया गया, उसकी सजावट में हर राज्य के आर्ट वर्क का इस्तेमाल किया गया था, जिससे दुनिया भर से आए राष्ट्राध्यक्षों को एक छत के नीचे भारत की सांस्कृतिक और विविधता वाली विरासत की झलक दिखाई जा सके। तो G20 का समापन हो चुका है, लेकिन पूरा शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक और यादगार बन गया है। भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विदेशी मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया, जिसमें देश के पारंपरिक व्यंजन परोसे गए और पारंपरिक संगीत और लोकगीत का जादू भी चलता हुआ दिखाई दिया। इस रात्रि भोज में भारत की संगीत यात्रा के तहत अलग अलग संगीत शैलियों का शानदार समागम देखने को मिला। और इतना ही नहीं, भारत मंडपम में देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने मेहमानों के लिए शानदार परफॉर्मेंस भी दी। देश में ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत मंडपम में दुनिया भर के मेहमान जुटे। इनके सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का आयोजन किया। इस आयोजन में देश के पारंपरिक खाने परोसे गए, साथ ही विदेशी मेहमानों के लिए भारतीय संगीत और लोकगीत की भी धारा बही। जिसका मुख्य आकर्षण रहा गंधर्व अटोद्यम, जो एक भारतीय संगीत का अद्भुत मिश्रण है, जिसमें पूरे भारत के संगीत वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है, जो शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के समूह के साथ हिंदुस्तानी, कर्नाटक, लोक और समकालीन संगीत को समेटे हुए है। इस संगीत में डिनर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के संगीत और लोकगीत को शामिल किया गया था। हिंदुस्तानी संगीत में राग दरबारी, लोक संगीत में राजस्थान का केसरिया बाला, घूमर शामिल रहा, जबकि कर्नाटक घराने के राग मोहनम में स्वागतम कृष्ण को पेश किया गया। इसके अलावा कश्मीर, सिक्किम, मेघालय के लोकगीत को भी शामिल किया गया था। हिंदुस्तानी, कर्नाटक और लोक संगीत के राग भैरवी, दादरा, मिले सुर मेरा तुम्हारा भी शामिल रहा। कुल संगीत एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो पूरे विश्व को एक दूसरे के, विश्व के सभी देशों को एक दूसरे से वो जोड़ती है। सारंगी के साथ साथ बहुत जो आपने बताया लुप्त होते हो रहे जो वाद्य है,
जैसे सूरबहार है, सरोद है, सितार है, और ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट जो हमारी कला, हमारी संस्कृति का जो एक इट्स अ सिंबल ऑफ आवर कल्चर एंड कम्युनिटी, अब हमारे कल्चर का। इन वाद्य यंत्रों में सुर सिंगार, मोहन वीणा, जल तरंग, जोड़िया पावा, धंगाली, दिलरुबा, सारंगी, कमाईचा, मट्टा कोकिला वीणा, नल तरंग, तुंगबुक, पखावज, रबाब, रावण हत्था, थालदाना, रुद्र वीणा शामिल रहे। तो G20 की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जबकि जो बाइडन वियतनाम के लिए रवाना हो रहे थे और जो बाइडन की यहाँ पर मौजूदगी और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो बगल में चलते रहे और हाथ पकड़ा उनका और गले लगाया, ये जाहिर तौर पर एक बड़ा मैसेज है। सुपर पावर अमेरिका एक तरफ, ये बड़ा मैसेज है चाइना और रशिया जैसे देशों के लिए। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से केमिस्ट्री हमें नजर आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जो बाइडन की इस पूरे सफलतापूर्वक ऐतिहासिक G20 के दौरान, अपने आप में कई ऐसी चीज़ें या संकेत या मायने निकलते हैं उन तस्वीरों के। ये देखिए, ये सुबह की तस्वीर है, लेकिन कल हमने डिनर के वक्त भी देखा जब आगवानी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे जो बाइडन की केमिस्ट्री, जो जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज उन दोनों की रही है। लेकिन वो तस्वीरें उस वक्त की जब यहाँ से भारत से रवाना हो गए वियतनाम के लिए जो बाइडन। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त दुनिया की निगाहों में वो G20 समिट है जिसकी 2 दिन की जो सफलता भारत के नाम लिखी गई है, आने वाले वक्त में उसकी अलग तरीके से चर्चा होनी है। नई दिल्ली G20 में हिंदुस्तान का डंका बजा है। दुनिया भर से आए सभी नेताओं ने नई दिल्ली डिक्लेरेशन के ऐतिहासिक करार दिया और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। दुनिया भर के देशों की मीडिया में भारत की वाहवाही हो रही है, तारीफ हो रही है। और अब जब नई दिल्ली G20 का समिट का समापन हो चुका है, यहां से भारत के लिए 4 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर, नई दिल्ली डिक्लेरेशन में सभी देशों का समर्थन मिलना। दूसरी बड़ी खबर, पीएम मोदी की अगुवाई में अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट सदस्य बनना। तीसरी बड़ी खबर, G20 से अलग भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान। और चौथी बड़ी खबर, भारत और अमेरिका के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत जिसमें क्वाड, डिफेंस, सेमीकंडक्टर और 6G पर सहयोग का ऐलान। इसके अलावा भारत ने सफल G20 आयोजन से क्या हासिल किया है, इस पर बात करने के लिए एक एक करके हम अलग मेहमानों का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बेहद खास तस्वीरें हैं। पीएम ने कहा क्या समापन के दौरान, वो बयान भी सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे। तो एक एक करके ये तस्वीर देखिए, ये भारत की वो उपलब्धि है जिसके लिए G20 सम्मेलन, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश इस बात को मान रहे हैं कि सफलतापूर्वक सिर्फ आयोजन ही नहीं किया भारत ने अपने कद में वो इजाफा कर लिया है जिसका लोहा दुनिया मान रही है। और आज जो सुबह की तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें भी बेहद खास है। तो एक्सपर्ट से बातचीत शुरू करें उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनाते हैं। G20 के समापन भाषण में पीएम मोदी ने G20 के सभी देशों का आभार जताया और अगले G20 समिट के लिए सांकेतिक चिन्ह ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंप दिया। सब जानते हैं भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है।
मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो G20 नहीं, G21 का जो सम्मेलन होगा वो ब्राजील में होगा, क्योंकि अब अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो चुका है। पीएम का हम बयान भी आपको सुनवा रहे थे। और जब हम बात कर रहे हैं कि दुनिया भर में पीएम मोदी का, भारत का डंका बज रहा है, तो हमें बात करने के लिए भी दुनिया के अलग अलग पत्रकार और अलग अलग एक्सपर्ट्स का रुख करना होगा। तो इस वक्त कौन कौन मेरे साथ मेहमान है, सबसे